हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बिटवीन अस में आपका स्वागत है। पार्ट में हमें फार्म को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। उसको यहाँ पे वो सारी चीज़ें इमेज के रूप में दिखाई दे रही होती हैं जहाँ पे एक लड़का अपने आप को शूट कर रहा होता है। फार्म ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे डीम आ रहा होता है और सामने से मनाव आ रही होती है जो कि एकदम एरोप्लेन की स्पीड से वहाँ पे लैंड करती है और सीधे सामने अपने आप को डीन को देखकर अपने आप को स्टॉप करती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो डीन होता है वो मनाव को अनदेखा कर देता है और फार्म से पूछता है, फार्म अब तुम कैसे हो, क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? तो यहाँ पे फार्म जो होता है वो डीन से कहता है कि हाँ अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और तभी यहाँ पे टीम भी आ जाता है। तो यहाँ पे डीन जो होता है वो टीम को देख के फार्म से कहता है, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझसे कहा था कि टीम जो है तुमको पिकअप करने वाला है। तो यहाँ पे फार्म कहता है, खैर ये आज बहुत लेट से उठा तो ये मेरे लिए ज़्यादा सुविधाजनक था कि मैं खुद से यूनिवर्सिटी आ जाऊँ। तो यहाँ पे डीन कहता है, ठीक है, खैर इसको कल के बारे में बताना बिल्कुल भी मत भूलना और अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के डीन वहाँ से चला जाता है। डीन के जाने बाद टीम और मनाओ दोनों फार्म के पास बैठते हैं और फार्म को फोर्स करके उससे पूछते हैं कि चलो अब हमें बताओ। तो यहाँ पे फार्म कहता है कि कल जब हम लोग घर जाने के लिए अलग हुए तभी मैंने कानों को फाड़ देने वाली बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि सुनी जिससे मेरे शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर दिए और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और तभी वहां पे मैं डीन को इस तरह के कंडीशन में मिला तो डीन ने मुझे देखा और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया डॉक्टर के पास। और मैं पहले भी ठीक हो जाता अगर मैं जाके थोड़ी देर कहीं पे बैठता और आराम करता, लेकिन डीन ने इस चीज़ से मना करा और मुझे ले जाके ज़बरदस्ती डॉक्टर को दिखाया। तभी यहाँ पे मना जो थे फार्म से कहते, फार्म नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ हमें बताना। अगर आज हम लोग डीन से ना मिले होते तो शायद तुम हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कभी ना बताते। और कहती कि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की थी, अगर डीन ने तुमको ना देखा होता तो तुम्हारा क्या होता। तो यहाँ पे फार्म इन लोगों से कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम लोगों को ज़रूर बताऊंगा, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। तो यहाँ पे मनाव कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम हम लोगों से प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम से जो कुछ भी होगा हम लोगों को ज़रूर बताओगे। तो यहाँ पे फार्म कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं तुमको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे टीम फार्म से पूछता है, वो कौन सी चीज़ थी जो डी ने तुमसे मुझे बताने के लिए बोली थी। तो यहाँ पे फार्म बहुत ज़्यादा शर्माते हुए बोलता है कि एक्चुअली बात ये है कि तुम कल से मुझे पिक करने नहीं आओगे, मतलब तुमको पिक करने नहीं आना है क्योंकि वो मुझे पिक करने आएगा तुम्हारी जगह पे। फार्म के मुँह से ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या डीन तुम्हें पिक करने आएगा? तो यहाँ पे फार्म कहते हैं, नहीं सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन वो मुझे पिक करने आएगा। एक्चुअली मैं उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के। तो यहाँ पे मनाव कहती है, मैं आशा करती हूँ कि ये सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हो। तो यहाँ पे फार्म कहता है, ये सिर्फ ब्रेकफास्ट ही है मनाओ। और टीम से पूछता है, टीम तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, आज तुम सुबह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े दिख रहे हो। तो यहाँ पे टीम इन लोगों से कहता है, किसी ने मुझे बस थोड़ा सा परेशान करा है। तभी पे मनाओ बोलती है, टीम तुम्हारे साथ ये करने की हिम्मत किसने करी? तो यहाँ पे टीम उससे कहता है, क्यों, क्या तुम मेरे लिए उसको हैंडल करने वाली हो? तभी यहाँ पे मनाओ झांसी की रानी बनने की एक्टिंग करती है और उससे कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैं उसके पास जाऊंगी और उसको थैंक्स बोलूंगी कि उसने हमारा काम करा है। तभी यहाँ पे टीम कहता है, मनाओ तुम सिर्फ दूसरे लोगों का मजाक उड़ाना जानती हो और तुम्हारा क्या, कल लोग तुमको देख सकते थे, क्या तुम ये बात जानती हो? ये बात सुनकर मनाव बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और ऐसा उसके फेस को देख के लगता है जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो मनाव इन लोगों से कहती है, एक्चुअली कल मैं एक्सीडेंटली प्रयोग से यूनिवर्सिटी के सामने मिल गई थी तो उसने मुझे खाना खाने के लिए पूछ लिया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैं उसके साथ खाना खाने चली गई। खाना खाने के बाद मैं उसके साथ बस स्टॉप तक गई और बस इतना ही हमने किया। हमने कोई भी लाइन आईडी एक्सचेंज नहीं करी, ना ही कोई नंबर एक्सचेंज करा, और मैं इस चीज़ के लिए कसम भी खा सकती हूँ। तो यहाँ पे फार्म मनाव से कहता है, मनाओ क्या तुम इसीलिए मेरे साथ मेरे घर तक नहीं आई थी मुझे छोड़ने के लिए? तो यहाँ पे जो टीम होता है मनाव से कहता है कि मेरे फ्रेंड ए ने मुझसे कहा था कि उसने तुम्हें प्रयोग से बात करते हुए सुना था मेरे लीव के बारे में और तुम बहुत ज़्यादा शाई होकर उससे बातें कर रही थी। तो यहाँ पे दोनों लोग चिल्ला के मनाव से कहते हैं, मनाओ हम लोगों को सब कुछ सच सच बताओ। तो यहाँ पे मना बहुत ज़्यादा घबरा के इन दोनों से कह रही होती है कि मैंने अपना जो कुछ भी सच था वो मैंने सब कुछ तुमको बता दिया। नेक्स्ट सीन में हमें बिन को दिखाया जाता है जो कि डीन से कह रहा होता है कि उन लोगों का रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है, उन लोगों का रिकॉर्ड्स। उसके बाद कहता है कि हमें लगता है कि हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। यहाँ पे डीन जो होता है विन से कहता है, ठीक है फिर मैं ये सारी चीज़ें तुम पे टुल और प्रयोग पे छोड़ देता हूँ। और तभी यहाँ पे टीम 2 बॉक्सेस लेके डीन के पास आता है और उसमें से एक बॉक्स डीन को देते हुए कहता है कि फार्म ने मुझसे कहा था कि मैं ये तुमको दे दूँ। तो यहाँ पे जो डीन होता है वो टीम से पूछता है कि वो खुद से मुझे ये देने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे टीम उससे कहता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो या फिर वो भूल गया हो। तो यहाँ पे डीन टीम से कहता है कि मेरी तरफ से फार्म को थैंक्स बोल देना।
और तभी यहाँ पे हमारा एंग्री और जेलिसी बर्ड विन जो होता है वो डीन से पूछता है कि तुम कब से फार्म के इतने ज़्यादा क्लोज हो गए कि वो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बना रहा है। तो यहाँ पे डीन उसे कहता है तुम ये सब भूल जाओ, मैं तुमको इन सब सारी चीज़ों के बारे में बाद में बताऊंगा। और तभी यहाँ पे टीन जो होता है वो दूसरे बॉक्स का ब्रेकफास्ट खोल के खाने वाला होता है। तभी यहाँ पे विन जो होता है जेलेसी बर्ड वो उससे पूछता है कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पे है। तो ये सुनकर टीम जो होता है वो विन से कहता है क्या तुम्हारा नाम डीन है? फार्म ने स्पेशली और सिर्फ डीन के लिए ये बनाया हुआ है। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे टीम जैसे अपना ब्रेकफास्ट खाने वाला होता है, ये जेलेसी बर्ड टीम का ब्रेकफास्ट छीन लेता है और खुद खाने लगता है। तो यहाँ पे टीम जो होता है वो विन से कहता है ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तुम इसे क्यों खा रहे हो? तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम से कहता है कि शांत हो जाओ और उससे पूछता है कि तुम्हारी क्लास कब है। तो यहाँ पे टीम जो होता है वो विन से अपना ब्रेकफास्ट ले लेता है और उससे कहता है कि मेरी क्लास 9 बजे की है। तो यहाँ पे विन उससे कहता है ठीक है, ये अच्छी बात है, तो ठीक है पहले तुम मेरे साथ चलो और चल के ब्रेकफास्ट करो। और ऐसा बोल के वो टीम को जबरदस्ती अपने साथ पकड़ के लेके जाता है ब्रेकफास्ट कराने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे टीम जो होता है विन से कहता है कि तुमने अपनी डिश में सीजनिंग बहुत कम डाला हुआ है। तो यहाँ पे विन उससे कहता है जल्दी करो, खाओ और मुझे ऑब्जर्व करना बंद करो, तुम इसे पूरा खाओ ताकि तुम और जल्दी बड़े हो जाओ। और तभी यहाँ पे टूल आ जाता है और इन लोगों को ऐसे खाते हुए देख कर वो विन से कहता है कि ओ तो अब क्या तुम ब्रेकफास्ट करना भी सीख गए हो? नॉर्मली तो तुम कॉफी ही पीते थे। तो यहाँ पे विन टूल से कहता है और तुम भी तो ये जान चुके हो कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाता है। तो यहाँ पे जो टूल होता है वो टीम को देखकर कहता है ये तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ना हमारे क्लब का, इसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इसको खाना खिला रहे हो? तो यहाँ पे विन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा भूखा था और इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे टुल जो होता है वो टीम से कहता है कि बेटा ब्रो, ताकि तुम भी विन के बाद सक्सेसर बन सको। हम लोगों ने बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखा है जब विन किसी को लाइक कर रहा हो। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे विन ये नोटिस करता है कि टीम कुछ बोल नहीं रहा, तो उससे कहता है क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा शांत क्यों हो? तो यहाँ पे टीम उससे कहता है कि कुछ नहीं, और वो विन से पूछता है कि तुम्हारी क्लास का टाइम क्या है। तो यहाँ पे विन कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह सेम 9 बजे, और इसीलिए हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें। और फिर तभी यहाँ पे टीम अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है और विन जो होता है अपनी और टीम दोनों की बोतल का ढक्कन खोल देता है। तो यहाँ पे टीम बोतल उठाता है, पानी पीता है और कहता है हिया तुम सच में दूसरों की देखभाल करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पे विन उससे कहता है क्या क्या तुमने मुझे ऑब्जर्व किया? तो यहाँ पे टीम उससे कहता है मैं तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा, और फिर भी मैं बता सकता हूँ कि तुम मेरे लिए प्लेट लेकर आए, मुझे यहाँ पे खाने के लिए लेकर आए, मेरे बॉटल का ढक्कन ओपन करा, और यहाँ तक कि तुम मेरे खाने का बिल भी पे करोगे। तो यहाँ पे विन कहता है शायद इसलिए क्योंकि मैं मझला यानी कि बीच का बेटा हूँ। तो ये सुनकर टीम उससे कहता है बीच का बच्चा क्या मतलब? तो यहाँ पे विन उससे बताता है कि एक्चुअली मेरा एक बड़ा भाई है और मेरा एक छोटा भाई है, और मैं उन दोनों के मिडिल में हूँ, तो मुझे उन दोनों की देखभाल करनी रहती है। और उसके बाद फिर वो टीम से पूछता है और तुम्हारा क्या तुम्हारे भी कोई भाई बहन है? तो ये चीज़ सुनकर यहाँ पे टीम थोड़ा सा परेशान होता है, और उसके बाद कहता है वास्तव में ऐसा नहीं है, मेरे कोई भी भाई बहन नहीं है। तो यहाँ पे विन जो होता है टीम से कहता है उसकी उदासी को देख के कि मैंने सबसे पहले अपने बालों को इस तरह से ब्लीच कराया, और उसके बाद फिर मैंने कुछ टैटू बनवाए, और मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए करा क्योंकि मैं कुछ अटेंशन चाहता था। और उससे कहता है तुम जानते हो जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मेरे सिबलिंग्स की केयर करते थे, और इसीलिए मैं 9th क्लास में कंटिन्यू क्लास नहीं जाता था जब तक कि मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं बुलाया गया। और हाई स्कूल से ही मैंने अपने बालों को डाई करना, अपने कानों में कुंडल्स पहनना स्टार्ट करा, और उसके बाद फिर मैंने टैटू बनवाना शुरू करा। फॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते थे, वो भी एकेडमिक कंपटीशन के लेवल पे। मैं स्विमिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इसीलिए मुझे बस डांट के छोड़ दिया गया था, मुझे कभी भी पनिशमेंट नहीं मिली। तो यहाँ पे टीम मुझसे कहता है बस बहुत हो गया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तुम खुद के मुँह से अपनी पढ़ाई करना बंद करो। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, और मेरे पापा जानते थे कि सब क्या चल रहा है, और इसीलिए उन्होंने मुझसे बात करी और मुझसे कहा कि मैं तुम तीनों से इक्वल प्यार करता हूँ, और इसीलिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है क्या तुम श्योर हो? तुम्हारी पूरी बॉडी पर अभी भी टैटूज बने हुए हैं। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि वे लोग जिनकी बॉडी पे टैटूज होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि वे हमेशा परेशानियाँ खड़े करते हैं। एक्चुअली मुझे टैटू बनवाना पसंद है, मैं लोगों को अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहता हूँ। कुछ टैटू मेरे पेट पे भी बने हुए हैं जिसको पहले तुमने देखा होगा। तो ये सुनकर टीम घबरा जाता है, कहता है कि नहीं मैंने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। तो ये सुनकर विन जो होता है वो टीम के सर पे टपली मारता है और उससे कहता है कि सभी लोगों ने देखा हुआ है, पूरे क्लब ने भी। पूरे क्लब की बात सुन के यहाँ पे टीम कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया। तो यहाँ पे विन को कुछ शरारत सूझती है और वो कहता है लेकिन वो टैटू जो कि मेरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम के नीचे है उसे सिर्फ तुमने ही देखा है और किसी ने नहीं देखा। अब ये बात सुनकर टीम के होश उड़ जाते हैं और वो थोड़ा सा शॉक होता है और फिर जल्दी खाना खाने लगता है,
और फिर वो विन से कहता है कि मेरा खाना हो गया, क्या तुम्हारा हो गया? अगर हो गया है तो यहाँ से चलो। और उससे ये भी कहता है कि तुम्हें हमेशा उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात क्यों करना रहता है, और ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टीम को दिखाया जाता है क्लब में, जहाँ पे वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है चेंजिंग रूम में, और तभी यहाँ पे उसके पीछे सडनली विन आ जाता है। तो यहाँ पे सडनली विन को देख कर टीम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उससे कहता है हिया तुम मुझे बार बार डरा देते हो इस तरह से मेरे पीछे आके। और फिर टीम मुझसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो विन उससे कहता है क्यों, क्या ये जगह तुमने बनवाई है और इसलिए मेरा यहाँ पे आना अलाउ नहीं है? और उससे पूछता है कि तुम्हारा लास्ट रिकॉर्ड क्या था, क्या तुमने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो यहाँ पे टीम उससे कहता है कि मैंने पहले से बहुत ज़्यादा बेटर करा है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा स्विमिंग करने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस रहता हूँ। टीम के मुंह से ये बात सुनकर जो विन होता है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब जाने लगता है। तो टीम जो था विन से कहता है या तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे विन जो था वो टीम के और भी ज़्यादा करीब जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हारा सपोर्टिव बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और विन को अपने ज़्यादा इतने क्लोज देखकर टीम अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो यहाँ पे विन उसके चिक्स पर एनर्जी ड्रिंक की बोतल टच कराता है और उससे कहता है तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ? तो यहाँ पे टीम सहम जाता है और कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे विन उसको किस करता है। तो ये देखकर टीम बहुत ज़्यादा सरप्राइज और शॉक हो जाता है और विन एक डेविल स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सारे बच्चों को वार्म अप करते हुए, और यहाँ पे जो डीन होता है वो विन से कहता है कि आज मैं जल्दी जाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ काम है, और इसीलिए तुम मेरे लिए इस क्लब का अच्छे से ध्यान रखना। डीन के जाने के बाद प्रयोग भी जाने लगता है। तो विन उससे पूछता है प्रयोग तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो यहाँ पे प्रयोग जो होता है वो विन से कहता है खैर मुझे थोड़ा और भी काम है, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए इनकी ट्रेनिंग लोगे और इन पे नज़रें रखोगे क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोल के ये भी चला जाता है। तो यहाँ पे ये एंग्री बर्ड इन दोनों के चले जाने से और ज़्यादा एंग्री हो जाता है और अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल रहा होता है और कहता है कि अब तुम सब लोग वार्म अप करना बंद करो और पानी में जंप करो। और कहता है कि आज मैं तुम सभी लोगों के रिकॉर्ड्स को नोट करूँगा और तुम लोगों की टाइमिंग को भी। तभी यहाँ पे टीम कहता है ओ हिया तुमने हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते। तो यहाँ पे विन कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब, ये सब अगर कुछ किसी चीज़ पे डिपेंड करता है तो वो है तुम्हारी फिटनेस पे और तुम्हारी डिटर्मिनेशन पे। अगर तुम सब लोग तैयार हो तो चलो और चल के पानी में जंप करो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मनाव को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्लोली सड़क पे चल रही होती है, और तभी वहाँ पे दौड़ता हुआ प्रयोग आता है। तो मनाव उसको इतना ज़्यादा हाँफते हुए देखकर कहती है क्या तुमको कहीं जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है? तो यहाँ पे प्रयोग कहता है कि मैं तुम्हें देखने की जल्दी में हूँ। तो यहाँ पे मनाव कहते हैं क्या मुझे देखने की? फ्रेंड्स मैं इन दोनों की कन्वर्सेशन की जो ये सीन है मैं उसको कट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। नेक्स्ट सीन में हमें सी को क्लब के चेंजिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो बी से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया, इतना ज़्यादा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊँ। तभी यहाँ पे सी की बात हमारा एंग्री बर्ड सुन लेता है और उसको गुस्से से देख रहा होता है। जब यहाँ पे सी नोटिस करता है कि उसको विन देख रहा है तो वो चुप हो जाता है। और तभी यहाँ पे बी जो होता है टीम से कहता है टीम क्या तुम हम लोगों के साथ अपने कार तक चलना चाहोगे? तभी यहाँ पे ये सारी बातें जो होता है वो बैठ के हमारा एंग्री बर्ड नोटिस कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो टीम होता है वो विन की ओर देखता है और कहता है कि मुझे अपने एक दोस्त का इंतज़ार करना है और इसीलिए फ्रेंड्स तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग जाओ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड कहते हैं ठीक है टीम, फिर हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे सारे के सारे लोग चले जाते हैं और सिर्फ टीम बचता है। सब लोगों के जाने के बाद जो यहाँ पे टीम होता है वो विन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं बाहर चल के तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और अगर तुम इसी तरह से स्लो काम करते रहे तो तुम घर जाने का कोई रास्ता ढूंढ लेना। तो यहाँ पे टीम की बात सुनकर विन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और अपना सारा काम बंद करके छत से क्लब के बाहर आता है। तो यहाँ पे जो टीम होता है वो विन से कहता है कि आज मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गया हूँ। यहाँ पे विन जो होता है टीम से कहता है इस तरह से लूजर मत बनो, और टीम को उठाने के लिए विन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। तो यहाँ पे टीम जो होता है विन का हैंड होल्ड करता है और विन उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है, तो जिससे टीम जो होता है वो विन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। तो यहाँ पे जो विन होता है वो टीम को अपने ज़्यादा क्लोज आता हुआ देख कर टीम से कहता है मुझे किस करो। तो यहाँ पे जो टीम होता है वो विन को किस करने लगता है और फिर यहाँ पे जो विन होता है थोड़ी देर के बाद टीम से कहता है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक कैमरा है। फिर हमें टीम और विन को क्लब के अंदर दिखा जाता है जहाँ पे विन जो होता है वो टीम को पकड़ के चेंजिंग ड्रॉवर में बहुत तेज़ी से धक्का देता है। और फिर यहाँ पे जो विन होता है वो टीम के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है कि कोई हमें यहाँ पे देखेगा तो नहीं ना? तो यहाँ पे विन मना करता है। तो टीम उससे फिर से पूछता है अगर यहाँ पे कोई हो तो यहाँ पे विन उससे कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर ऐसा बोलकर वो टीम को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। तभी यहाँ पे टीम विन से कहता है कि तुम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहे हो, संभवतः तुमने ये सारी चीज़ें कई बार की होंगी।
टीम के मुंह से ऐसी बात सुनकर विन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसके बाद फिर से उसको किस करने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो टीम होता है वो फिर से विन से कहता है कि तुम क्लब प्रेसिडेंट हो और तुम खुद से इन सारे रूलों को तोड़ रहे हो। टीम की ये बात सुनकर विन उसको और ज़्यादा हार्शली पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं कभी भी यहाँ पे किसी को लेकर नहीं आया। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे जो विन होता है वो फिर से टीम को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। और तब यहाँ पे टीम जो था विन से फिर से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, हमारा रिलेशनशिप इस टाइम का क्या ये हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और कहता है कि कोई इसका एडवांटेज तो नहीं लेगा ना। तो यहाँ पे विन कहता है हाँ, कोई भी इसका एडवांटेज नहीं लेगा। तो यहाँ पे टीम फिर से उससे कहता है क्या होगा अगर मैं बोर हो गया तो यहाँ पे विन उससे कहता है फिर हम ब्रेकअप कर लेंगे। ये सुनने के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे रिलीज़ होता है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।